हेलो दोस्तों, medicinesar.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसे न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम लोग न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बेसिकली नर्व मतलब कि नसों में चोट या फिर क्षति होने के कारण न्यूरोपैथिक पेन होता है। ये होने से जिस जगह पे हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह दर्द होता है, उसके साथ साथ झुंझुना महसूस होता है, उस जगह पे शून्य महसूस होने लगता है, पिन घुसने की तरह दर्द होता है। किसी किसी पेशेंट में यह दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रात को नींद आने में परेशानी होता है, उसके साथ साथ बॉडी को मूवमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 30% से भी ज़्यादा न्यूरोपैथिक पेन डायबिटीज़ के कारण होता है। उसके साथ साथ एल्कोहलिज्म, सर्जरीज, सिंगल्स मतलब कि हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण एक तरह का पॉक्स होता है, उसके कारण भी होता है। HIV इन्फेक्शन, स्ट्रोक, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी हो सकता है। कुछ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन का नाम है मैक्सगलिन M75 कैप्सूल, जिसे मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए पहले हम लोग इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन में रहता है प्रीगाबालिन 75 mg, मिथाइल कोबालामिन 750 mcg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में जान लेते हैं, मतलब इस मेडिसिन को कौन से रोग के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोगों ने बताया इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट करने के लिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया, कॉम्प्लेक्स रीजियोनल पेन सिंड्रोम को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन जाके प्री साइनेप्टिक कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करता है, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर पास नहीं हो पाता, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर पाता, जैसे कि ग्लूटामेट, डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके निकल नहीं पाता, इसलिए नर्व सेल रिलैक्स हो जाता है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द के संदेश को रोक के दर्द को कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 का एक सिंथेटिक फॉर्म है। ये जाके डैमेज नर्व सेल मतलब कि जो क्षति हो चुका है ऐसा नर्व सेल को जाके इम्प्रूव करता है, जिसके कारण वो नर्व सेल ठीक से काम कर पाता है, इसीलिए दर्द कम हो जाता है। उसके साथ साथ ये जाके रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ा देता है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है मतलब कि हड्डी की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से चक्कर आ सकता है, धुंधली दृष्टि हो सकता है, निद्रा आ सकता है, उसके साथ साथ मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है, भ्रम की स्थिति आ सकता है, दुर्बलता महसूस हो सकता है, आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है, आपको मानसिक अशांति भी महसूस हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का चांस रहता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको नींद आ सकता है या फिर आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए और इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं, मतलब इस मेडिसिन के साथ कौन सा ड्रग के इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है। ब्यूप्रिनोरेप्रिन, प्रोपोक्सिफिन, ऑक्सीकोडोन, उसके साथ साथ ACE इनहिबिटर्स। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए सेम तरह से काम करता है। प्रीगैब M75 जो टोरेंट फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रीगैलिन M75 ये भी टोरेंट फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रीगाबा M75 ये भी टोरेंट का है।
न्यूगाबा M75 ये सन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।